बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और भारत का ऐसा ही एक दोस्त है अफगानिस्तान, जो खुद इस बात को भली भांति जानता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए ग्राउंड पर किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जो फैसला किया उसमें एक फैसला यह भी है कि उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच कारोबार के लिए किसी भी तरह से अपनी जमीन की मंजूरी देने से मना कर दिया है। वैसे ये जमीनी तौर पर पहले से ही लागू था, लेकिन आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने इसकी घोषणा की। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी ने रविवार को काबुल में भारत के विशेष दूत और विदेश मंत्रालय के अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान विभाग के प्रमुख आनंद प्रकाश से मुलाकात की और इस मुलाकात में तालिबान ने भारत के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस तरह पहलगाम हमले की निंदा की और भारत का साथ देने का भरोसा दिया, उससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक के बारे में बयान भी जारी किया, जिसमें भारत के साथ रिश्तों को आगे रखने पर जोर दिया गया। मुत्ताकी ने भारतीय निवेशकों से अफगानिस्तान के प्रोजेक्ट में निवेश करने का न्योता दिया। साथ ही व्यापार पर ट्रांजिट के मुद्दे पर भी दोनों देशों ने बात की है। तालिबान के अफगान नागरिकों, विशेष रूप से व्यापारियों, मरीजों और छात्रों के लिए भारतीय वीजा प्रक्रिया को और सामान्य किए जाने की मांग की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव चरम पर है और हाल ही में पाकिस्तानी हवाई हमलों ने पूर्वी अफगानिस्तान में कई लोगों की जान ली, जिसे तालिबान ने अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को लेकर दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। तालिबान का भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने का प्रयास पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक हार के रूप में देखा जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर मुल्क है और पाकिस्तान से जितना भारत परेशान है उससे ज्यादा अफगानिस्तान भी। आए दिन पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान की धरती पर हमला करती है और अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, उन्हें गालियां दी जाती हैं। इतना ही नहीं, तालिबान को मिटा देने की कस्में तक पाकिस्तान के नेता खाते रहे हैं। ऐसे में तालिबान भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है और पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर अफगानिस्तान की धरती से भारत पाकिस्तान को जवाब देता है तो उसके ऊपर चौतरफा वार किया जा सकता है और इससे निपटना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। साल 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में लौटने के बाद से भारत ने सावधानीपूर्वक उसके साथ संपर्क को बढ़ाया और हालिया समय में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। और हालिया बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि ये भारत पाकिस्तान में बढ़े तनाव के बीच हुई है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी तालिबान ने बयान जारी करते हुए भारत का समर्थन किया और तालिबान के दोहा स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख और कतर के लिए अफगानिस्तान के नामित राजदूत सुहेल शाहीन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सुहेल ने कहा कि इस घटना की व्यापक जांच होनी चाहिए ताकि असली दोषियों को खोजकर उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जो फैसला किया उसमें एक फैसला यह भी है कि उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच कारोबार के लिए किसी भी तरह से अपनी जमीन की मंजूरी देने से मना कर दिया। वैसे ये जमीनी तौर पर पहले से ही लागू था। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने इसकी घोषणा कर भी दी है और साथ ही कुल उत्पादों का आयात निर्यात ट्रक्स के जो जरिए होता था अब नहीं होगा, लेकिन ये अटारी बॉर्डर के बंद किए जाने से ये भी खत्म ही हो गया है। पहलगाम हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान ने बहुत ही कड़े और बेहद घनघोर तरीके से मजम्मत किया। सरकार ने बेहद कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की और कहा कि इस तरह के हमले से क्षेत्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है। दोनों देशों के साथ आने के बाद अब पाकिस्तान के सामने क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी, यदि इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।